बजट को इस टैक्स में छूट के साथ आंका जा सकता है? सुधांशु जी, पहली बारी आपकी, देखिए नंबर देके शुरू कीजिए और क्यों। बता रहा हूं, उसका कारण यह है कि अगर आप इस समय देश की अर्थव्यवस्था देखें और दुनिया की अर्थव्यवस्था देखें, मैं विनम्रता से कहता हूं G7 या G20 में कोई कंट्री बता दें जहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो या रेट ऑफ ग्रोथ भारत से ज्यादा हो। मैं अगल बगल के कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में। और इस कंस्ट्रेंट्स में भी कोविड से अभी हमारी इकोनॉमी बाहर निकल रही है। उस परिस्थिति में जबकि सरकार के सामने अभी भी 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की व्यवस्था है, चाइना के बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी चल रहा है क्योंकि वहां पर बहुत सारा खर्चा भी आता है एक्स्ट्रा, कोविड वैक्सीन सबको लगाई जा चुकी, इसके बावजूद यदि टैक्स में इतनी छूट सरकार ने दी है तो मुझे लगता है यह सबसे ऑप्टिमम है। इससे बेहतर नहीं किया जा सकता था, जिसे हम एक पंक्ति में कहावत में कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो दोनों की आवश्यकताओं का इतना सुंदर संतुलन जो मोदी जी ने और निर्मला जी ने इस बजट में किया है, मेरे विचार से वो प्रशंसनीय है। गौरव वल्लभ जी, वो IMF के आंकड़ों से उत्साहित होकर कह रहे हैं कि अब बताइए, दिखा दीजिए कि इससे बेहतर कौन दे सकता था। श्वेता जी, मैं बहुत भारी मन से 0 दे रहा हूं क्योंकि नेगेटिव वाला आपके पास है नहीं। मैं इस पे नेगेटिव नंबर देना चाहता हूं। कारण बता रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री ने मध्यम आय वर्गीय परिवारों को भ्रमित किया है। इस भ्रमित करने के नेगेटिव नंबर देने चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये कह रहे हैं 7 लाख, मैं कह रहा हूं अभी मौजूदा परिस्थिति में 10 लाख तक कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं। उसका भी बता देता हूं, 5 लाख तक का तो था ही पहले, 1.5 लाख की ATC में छूट ले लो, सेक्शन 24 में होम लोन की 2 लाख की छूट ले लो, 50,000 का मेडिक्लेम करवा लो, 50,000 का NPS में दे दो, 10 लाख तक नहीं देना है। ये 7 लाख बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मौजूदा व्यवस्था में 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। इसलिए मैं बहुत भारी मन से 0 नंबर दे रहा हूं क्योंकि नेगेटिव वाला बोर्ड है नहीं। जबकि इस भ्रम फैलाने के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को नेगेटिव मार्क देने चाहिए। चलिए, अभी तक तो जो हमने अटकलें लगाई थी वही हुआ है, लेकिन सुभाष जी बताइए आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से 6। अब वैसे स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं या लीनियंट, ताकि हम आकलन करें 6 कैसा नंबर? रियलिस्टिक मार्किंग। रियलिस्टिक। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो 5 से 7 लाख बढ़ाई, उससे सबको फायदा होता है। ये एग्जाम्पशन के अलावा है जो बल्ला जी कह रहे थे, तो इससे वास्तव में इस वर्ग के लोगों को जो 7 लाख तक के हैं उसको फायदा होगा। लेकिन हमारी जो टैक्स की व्यवस्था है जिसमें इतने स्लैब्स बना दिए, छोटे छोटे स्लैब्स, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है। उस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म नहीं किया और थोड़ा बोल्ड होना चाहिए था। और दूसरा, ये जो सरचार्ज में 37% से 25%, वो 5 करोड़ से ज़्यादा आमदनी वालों लोगों को फ़ायदा हो रहा, वो मतलब मध्यम वर्ग नहीं है। तो इसके कारण से मेरा कुल मिला के आधे से ज़्यादा, बट 6। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आप एग्जेम्पशन छोड़ दो मैं तुमको टैक्स की छूट दूंगी। आइडिया अच्छा है इसलिए 5 मार्क। अच्छा, लेकिन अक्सर ये होता है बजट में, जो डिटेल डेविल जो बोलते हैं डिटेल में होता है। पिछली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ था कई लोग नहीं गए। मैं इसलिए अभी मैंने सुधांशु जी से पूछा कि ये बाकी रखने के लिए कोई हिंदी शब्द है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि हासिल। तो मैं 5 मार्क हासिल इसलिए रखूंगा कि कल जो डिटेल में कोई डेविल ना आए, लेकिन फॉर द आइडिया एंड फॉर बिकॉज ये भारत के जो करदाता हैं उनको इस चुंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रपोजल से, इसलिए मैं 5 और 6 के बीच में हूं। लेकिन आपके पास 5.5 नहीं है, तो मैं 6 कर देता हूं। आप 6 नंबर दे रहे हैं। प्रवीण जी। मुझसे पूछे तो जस्ट अबाउट पास मार्क में, मतलब पास करवा दिया है। 30% में पहले लोग पास कर जाते थे। 33 नहीं होता था सर। तो सुधांशु जी कह रहे 4 कर दीजिए। प्रोफेसर तो ग्रेस मार्क देते हैं। अगर आपको इससे प्रसन्नता मिलती है तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली जो गौरव जी ने कहा वो बातें बिल्कुल सही हैं कि अगर आप
एग्जेम्पशंस वाले रूट लेते हैं और वाया मल्टीपल डिडक्शंस, तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक सरलीकरण जो है प्रोसेस का, तो जो शंकर जी कह रहे थे, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, तो उस दिशा में एक ये कहा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हो रहा है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो वो इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि आप उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो 1.5 करोड़ है, देश की आबादी आप सबको पता है, तो उस लिहाज से भी जो इसका सिग्निफिकेंस है कोई इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि उसके बाहर जो लोग हैं उसके लिए आप जो टैक्सेशन का प्रावधान है वो कहाँ से आता है, लार्जली जीएसटी के थ्रू आता है, ठीक है, उससे जोड़ के देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है।